नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 2 to 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो ये थी बीना दास। बीना दास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महान क्रांतिकारी महिला थी। बीना दास ने मात्र 21 ईयर की उम्र में 21 वर्ष की उम्र में दीक्षांत समारोह के दौरान गवर्नर पर गोली चला दी थी। इस घटना के बाद उनको 9 वर्ष की जेल हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी बीना दास को 3 वर्ष नज़रबंद रखा गया था। फिर बाद में भारत को आज़ादी मिलने के बाद उनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान के लिए 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र कांड में सुखदेव को फांसी हुई थी, सरदार भगत सिंह को फांसी हुई थी और राजगुरु को फांसी हुई थी, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस क्या है? तो साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शनकारियों पर जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था। इस वजह से प्रदर्शनकारियों में एक लाला लाजपत राय भी शामिल थे और इनके शरीर पर लाठियों की चोट आई थी। इस वजह से बाद में चलकर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसलिए भगत सिंह और उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों ने जेम्स स्कॉट को मारने का निश्चय किया और इसी योजना के तहत 17 दिसंबर 1927 को भगत सिंह और राजगुरु ने जेम्स स्कॉट की जगह जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। उन्होंने समझा कि ये जेम्स स्कॉट ही है, लेकिन वो जॉन सॉन्डर्स थे, तो जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। और इस पूरी योजना में भगत सिंह और राजगुरु का साथ दिया था सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत पर प्रतिपादन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था अरबिंदो घोष ने। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में अरबिंदो घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत बताया। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये उनकी एक पुस्तक थी, उसमें उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ बताया, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत बताया। और निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है अहिंसक प्रतिरोध, जहां व्यक्ति या समूह दमनकारी या अन्यायपूर्ण व्यवस्था का शांतिपूर्ण विरोध करना चुनता है, इसको निष्क्रिय प्रतिरोध कहते हैं। अरविंदो घोष का मानना था कि अहिंसक प्रतिरोध हिंसा का सहारा लिए बिना सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन ला सकता है। इसलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का पहला इसलिए उनको निष्क्रिय प्रतिरोध का पहला प्रस्तावक माना जाता है। और इसके बाद इसको बड़े पैमाने पर यूज किया महात्मा गांधी ने, जिसको अहिंसा टेक्निक कहते हैं, अहिंसा और सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 4 है, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो ये लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए थे, लाहौर षड्यंत्र केस में। क्वेश्चन नंबर 5 है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो काकोरी केस में अभियुक्तों को बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी बचाव समिति का गठन किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी बचाव समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है श्यामजी कृष्ण वर्मा को। इसकी स्थापना हुई थी 1905 में लंदन में, और इसमें समर्थन दिया था भिखाजी कामा ने, मैडम भिखाजी कामा ने, दादा भाई नौरोजी ने
और SR राणा ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी जो कि लंदन में स्थापित हुई, इसका उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन को सुनिश्चित करना तथा भारतीय हितों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो गदर पार्टी का गठन किया था लाला हरदयाल ने। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ। इसके संस्थापक सदस्य थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना, रामचंद्र और बरकतुल्ला। इस पार्टी ने ही गदर आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये बनी थी काबुल, अफगानिस्तान में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1915-16 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के मध्य भारत की अंतरिम सरकार, जिसको बाग ए बाबर के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना की गई थी। राजा महेंद्र प्रताप ने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया और भोपाल के अपने साथी, जिनका नाम था मौलाना बरकतुल्ला, उनको प्रधानमंत्री बनाया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को 1932 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? तो राजगुरु तथा सुखदेव लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे, तो ये ऐसे नहीं हो सकते। खुदीराम बोस तथा सूर्यसेन, तो सूर्यसेन चट्टगांव शस्त्रागार से संबंधित थे, तो ये ऐसे नहीं हो सकते। करतार सिंह सराबा तथा अशफाक उल्ला खां, तो अशफाक उल्ला खां काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित थे, तो ये ऐसे नहीं हो सकते। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी और उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनी बेसेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए ये उत्तरदायी थी, सही बात है। भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है और होम रूल आंदोलन मूलतः आयरलैंड का आंदोलन था, तो पहला सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ये गलत है। 1879 में ब्लावत्स्की तथा कर्नल ओलकोट ने मद्रास के अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेड ऑफिस बनाया था, इसकी स्थापना की थी। तो ये कहना कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी एनी बेसेंट, ये गलत है। हाँ, ये बात सही है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने में एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो दूसरा गलत है। तीसरा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता थी, ठीक है ये बात। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट INC की अध्यक्षा रही थी, तो तीसरा सही है, दूसरा गलत है और पहला सही है, तो 1 और 3 सही है। इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है साथियों, इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 2 to 6 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।